दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, वो सफर जो आपने अपनी पहली कार में किया था, वो लॉन्ग ड्राइव जो दोस्तों के साथ हुई थी, या फिर वो बस का सफर जिसने आपको आपके घर पहुंचाया था। इन सभी यादों का एक खामोश गवाह होता है, गाड़ी का टायर। यही वो टायर है जो हर सड़क, हर गड्ढे और हर मौसम का सामना करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हजारों किलोमीटर चलने के बाद यह टायर घिस जाता है, पुराना और बेकार हो जाता है, तो इसकी कहानी कहाँ खत्म होती है? क्या इसे बस कबाड़ में फेंक दिया जाता है? अगर आपको लगता है कि इसका सफर यहीं खत्म हो जाता है, तो आज आपकी ये सोच हमेशा के लिए टूटने वाली है। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी छिपी हुई दुनिया में ले जाने वाले हैं, जहां इन मरे हुए समझे जाने वाले टायरों को एक नई जिंदगी दी जाती है। यह सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं है, यह एक ऐसा जादू है जहां काला, भारी और बेकार रबर एक कीमती खजाने में बदल जाता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस वीडियो का हर एक सीन आपको हैरान करने वाला है। और अंत में जो सच्चाई आप जानेंगे, उसके बाद आप किसी भी पुराने टायर को पहले जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे। हर साल भारत और पूरी दुनिया में करोड़ों टायर बेकार हो जाते हैं। ये टायर सिर्फ कचरा नहीं है, बल्कि पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये आसानी से सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं होते और जमीन में दबे रहने पर जहरीले केमिकल छोड़ते हैं। अगर इन्हें जलाया जाए तो हवा में खतरनाक धुआं फैलता है। तो सवाल यह है कि इस ब्लैक गोल्ड यानी काले सोने का किया क्या जाए? इसका जवाब छिपा है एक विशाल फैक्ट्री के अंदर, जहां से इन टायरों का दूसरा जन्म शुरू होता है। ये वो जगह है जहां हजारों टायरों का सफर शुरू होता है। ट्रक से उतरते ही हर एक टायर को हाथों से बड़ी बारीकी से जांचा जाता है। एक्सपर्ट्स यह देखते हैं कि टायर किस गाड़ी का है, कार, बस या ट्रक का। वह कितना घिसा हुआ है, क्या उसे रिपेयर किया जा सकता है या उसे सीधे रिसाइकलिंग के लिए भेजना होगा? यह पहला और सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि यहीं पर हर टायर का भविष्य तय होता है। सही जांच के बाद इन टायरों को कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है, जो इन्हें फैक्ट्री के अंदर इनकी अगली मंजिल तक ले जाता है। अब आता है सबसे हैरतअंगेज हिस्सा। इन भारी, भरकम और मजबूत टायरों को एक विशाल मशीन, जिसे श्रेडर कहते हैं, के अंदर डाला जाता है। इस मशीन के अंदर लगे तेज धार वाले ब्लेड्स किसी दैत्य के दांतों की तरह इन टायरों को पलक झपकते ही चीरकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। यह नज़ारा देखने में जितना खतरनाक है, उतना ही जरूरी भी, क्योंकि टायर को उसके असली रूप में तोड़ना ही रिसाइकलिंग प्रोसेस का पहला बड़ा कदम है। अब यह टायर नहीं, बल्कि रबर के छोटे छोटे टुकड़े बन चुके हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन हर टायर के अंदर उसे मजबूती देने के लिए स्टील के तार और नायलॉन के धागे होते हैं। अब इन रबर के टुकड़ों में से स्टील को अलग करना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया जाता है। इन टुकड़ों को एक पावरफुल मैग्नेटिक सेपरेटर से गुजारा जाता है। यह विशाल चुंबक रबर के बीच छिपे स्टील के हर तार को अपनी ओर खींच लेता है। यह अलग किया गया स्टील भी बेकार नहीं जाता। इसे पिघलाकर दोबारा स्टील की नई चीजें बनाने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह टायर का कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं होता। अब जरा भारत के नजरिए से इस पूरी कहानी को समझते हैं। हमारे देश में सड़कों की हालत, यहाँ का गर्म मौसम और गाड़ियों पर पड़ने वाला ओवरलोड, इन सब वजहों से यहाँ टायर बहुत तेजी से घिसते हैं। देश में करोड़ों टू व्हीलर, कारें और ट्रक हैं, जिसका मतलब है करोड़ों टायरों का हर साल बेकार हो जाना। लेकिन भारत में रिसाइकलिंग की एक अनोखी कड़ी है, कबाड़ी वाला। ये कबाड़ी वाले ही हैं जो गली मोहल्लों से इन पुराने टायरों को इकट्ठा करके रिसाइकलिंग फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं। यह एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो इस पूरी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। अब तो सरकार ने भी EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे नियम लागू किए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि जो कंपनी टायर बनाएगी, उसे रिसाइकल करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। यह एक बहुत बड़ा कदम है जो इस सेक्टर को और व्यवस्थित बना रहा है। स्टील अलग होने के बाद रबर के टुकड़ों को एक और मशीन में डाला जाता है, जो उन्हें और भी बारीक पीसकर छोटे छोटे दानों में बदल देती है। इन्हें रबर ग्रेन्यूल्स या क्रम्ब रबर कहा जाता है।
इन दानों को अच्छी तरह से धोया और सुखाया जाता है ताकि इनमें कोई धूल, मिट्टी या अशुद्धि न रह जाए। अब यह साफ सुथरा रबर अपने नए रूप में ढलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आखिर यह रबर के दाने जाते कहां हैं? यहीं पर असली जादू छिपा है। इस रिसाइकल किए हुए रबर का इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। सड़कें बनाने में इन दानों को तारकोल के साथ मिलाकर सड़कें बनाई जाती हैं। इससे सड़कें ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और वाटरप्रूफ बनती हैं। 2. खेल के मैदान और रनिंग ट्रैक। आपने पार्कों में बच्चों के खेलने की जगह पर या रनिंग ट्रैक पर एक सॉफ्ट रबर वाली जमीन देखी होगी। वो इसी रिसाइकल रबर से बनती है ताकि गिरने पर चोट न लगे। 3. नए प्रोडक्ट्स बनाने में इन दानों को पिघलाकर और फिर से प्रोसेस करके गाड़ियों के नए पार्ट्स, फ्लोर मैट्स, जूते के सोल और यहां तक कि नए टायर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। 4. फर्नेस ऑयल एक और एडवांस प्रोसेस है जिसे पायरोलिसिस कहते हैं। इसमें रबर को बिना ऑक्सीजन के बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है जिससे टायर ऑयल बनता है। इस ऑयल का इस्तेमाल फैक्ट्रियों में भट्टियों को चलाने के लिए ईंधन यानी फर्नेस ऑयल के तौर पर होता है, जो डीजल का एक सस्ता विकल्प है। तो दोस्तों, अब आपने अपनी आंखों से देख लिया कि जिस टायर को हम कबाड़ समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं वो असल में कितना कीमती है। यह एक बेकार चीज़ से दोबारा एक उपयोगी प्रोडक्ट बनने का अद्भुत सफ़र है। यह विज्ञान, इंजीनियरिंग और इंसानी दिमाग की ताकत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो हमें सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी कचरा नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। अब अगली बार जब आपकी नज़र सड़क किनारे पड़े किसी पुराने बेजान टायर पर पड़े तो उसे सिर्फ एक टायर मत समझिएगा। वो सिर्फ रबर का एक गोला नहीं, बल्कि हमारी दुनिया को बदलने वाली सोच का एक जीता जागता सबूत है। एक प्रतीक इस बात का कि कैसे इंसानी दिमाग और टेक्नोलॉजी मिलकर किसी भी बेकार चीज़ को बेशकीमती बना सकते हैं। याद रखिएगा कि उसके कालेपन के अंदर एक नई सड़क की मजबूती छिपी है, किसी बच्चे के खेल के मैदान की सुरक्षा छिपी है और किसी फैक्ट्री को चलाने की ऊर्जा छिपी हुई है। यह सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है जो हमें सिखाता है कि अंत असल में एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आज की इस यात्रा ने आपको सच में हैरान किया है, अगर इसने आपको चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। आपके लाइक्स हमें बताते हैं कि आप ऐसी छिपी हुई दुनिया को और खोजना चाहते हैं और हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। कमेंट्स में हमें बताइए, आप अगली बार किस चीज़ के बनने या रिसाइकल होने का पूरा प्रोसेस देखना चाहेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन कैसे बनता है या फिर समुद्र के खारे पानी को पीने लायक कैसे बनाया जाता है? आपकी जिज्ञासा ही हमारे अगले वीडियो की प्रेरणा बनेगी। अगर आप ज्ञान और रोमांच के ऐसे ही सफर पर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो डीप टेक इनसाइट्स परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। और सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं, पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम किसी नई फैक्ट्री का दरवाज़ा खोलें या किसी नई टेक्नोलॉजी का राज उजागर करें तो आप उस खोज में शामिल होने वाले सबसे पहले व्यक्ति हों। हम जल्द ही लौटेंगे एक और हैरान कर देने वाली सच्चाई के साथ, एक ऐसी दुनिया के अंदर जो हमारी नज़रों के ठीक सामने है फिर भी अनदेखी है।